ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है पोइम के हवाले से, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मैं उर्दू में आपको बयान करता हूँ ताकि आप इजीली इसे समझ सकें। फिर छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने करता हूँ ताकि आपको समझ आए। सिमली उसे कहते हैं जब हम एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उन्हें सिमली कह देते हैं। और मेटाफर उसे कहते हैं जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला देते हैं, आपस में मिला ही देते हैं, तो हम उसे कह देते हैं ये मेटाफर है। सिमली की मिसाल ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, एज़ रेड एज़ ब्लड, यानी खून की तरह सुर्ख है कुछ भी चीज़ है। तो ये आपने मिसाल एक दे दी, इसे कहते हैं सिमली। लेकिन हम कह देते हैं ओ इट इज़ अ ब्लड, जैसे कोई अनार आप लाते हैं और वो बिल्कुल सुर्ख निकल आता है, तो आप अनार के कलर को इतना कह देते हैं, आप कहते हैं ओ इट लुक्स ब्लड, ये तो खून ही दिखाई देता है। तो ये डायरेक्ट आपने जब मिला दिया, इसे कहते हैं मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन तब कहते हैं जब हम किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ की खसूसियात दे देते हैं। बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियात दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप पढ़ें, द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। वैसे तो जो उसका है मोमबत्ती का जो शोला है, कैंडल फ्लेम, वो तो बेजान चीज़ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वो रक्स कर रहा है। इसका मतलब है, आपने देखा होगा वो लाइट जैसे जलती है और उसको फूंक मारें, थोड़ा हल्की सी फूंक मारें अगर कैंडल को, तो उसका एकदम शोला हिलने लगता है, तो उसे वो रक्स कह रहा है। तो ये क्वालिटी दे देना बेजान चीज़ों को, इस तरह की कोई भी क्वालिटी दे देना, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल वो कह रहा है, द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड, यानी जो सूरजमुखी के फूल थे वो आपस में सर एक दूसरे से टक्कर आ रहे थे। नॉडेड मैंने हिलना, सर हिलाना, तो एक दूसरे से हवा की वजह से सर टकरा रहे थे फूलों के आपस में, तो इसको वो कह रहे हैं नॉडेड। अब ये भी एक क्वालिटी दे दी है फूलों को, इन जैसे सर टकराना, तो और या उनका झूमना, तो ये सारी इंसानी खसूसियात हैं वो फूलों को दे दी हैं। तो ये सारे इस तरह के आइडियाज़ जहाँ पर हम इंसानी खसूसियात, बेजान चीज़ों को जानदारों वाली खसूसियात दे जाएंगे, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। इमेजरी उसे कहते हैं ऐसे तमाम अल्फाज जो कि जैसे ही आप दिमाग में, जैसे ही आप सुनो, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं इमेजरी। जैसे मैं पहाड़ कहूँ आपके सामने, तो आपके दिमाग में एक बहुत ऊंची सी चीज़ आ जाएगी, तो पहाड़ होगी। इसी तरीके से मैं कहूँगा बॉल, जैसे मैं बॉल कहूँगा आपके दिमाग में बॉल की पिक्चर आ जाएगी, बॉल कैसा होता है आपको पता लग जाएगा। अगर मैं कहता हूँ शूज़, तो हम आपके ध्यान में वो आ जाएगा, शूज़ की पिक्चर दिमाग में आ जाएगी, जी जूता इस तरह होता है। तो लाइक दिस आई मीन, वो तमाम अल्फाज जो इस किस्म की तस्वीर पेश कर दें आपके दिमाग में, उन्हें हम इमेजरी कह देते हैं। तो बी केयरफुल, ये मैंने शॉर्ट उर्दू में बता दिया, आप ध्यान रखें। नीचे छोटी सी एक्सरसाइज आप मेरे साथ देखें ज़रा। यहाँ पहले मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये पहला इसका पार्ट आप देखिए, यहाँ ये जो यहाँ आप देखें एम लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। एम का मतलब है मेटाफर, यानी जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ से किसी चीज़ को मिला देते हैं। एस का मतलब सिमली है, शॉर्ट लिखा हुआ है एस, सिमली, यानी जब आप किसी चीज़ का मवाजना करते हैं। और पी उस वक़्त आता है पर्सोनिफिकेशन, जिस वक़्त आप जानदारों वाली खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देते हैं। तो ये आप इसी तरह रिपीट करते जाएं। जुमला यहाँ से पढ़ना है और फिर बताना है ये क्या है, मेटाफर है, सिमली है या पर्सोनिफिकेशन है। टाइम इज़ मनी, तो वो कहता है ये मेटाफर है, क्योंकि टाइम को उसने मनी कह दिया डायरेक्ट। इसी तरीके से एज बिजी एज बी, अब यहाँ पर एज और एज आ गया, जैसे ये आपको नज़र आए समझ जाएं ये सिमली है, यानी कंपैरिजन दिया जा रहा है। वो कहता है इतना बिज़ी जितना कि शहद की मक्खी। शहद की मक्खी क्यों बिज़ी है, कुछ और भी चीज़ लग सकती थी। या आप ध्यान में रखें, शहद की मक्खी को इसलिए बिज़ी कह रहे हैं क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक शहद का एक कतरा अगर शहद की मक्खी ने इकट्ठा करना हो, तो मोर देन 60,000 यानी 60,000 फूलों का रस चूस कर वो एक कतरा बनाती है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च, मे बी और भी चेंज हो गई हो थोड़ी बहुत, लेकिन ये एक रिसर्च है।
जो शहद होते हैं इस तरह इकट्ठा किया जाता है, यानी शहद की मक्खी इस तरह शहद इकट्ठा कर लेती है अगर मुख्तलिफ फूलों का जब रस चूसती है, वो वाला कतरा जब बनाती है। 60,000 तकरीबन मोर देन 60,000 फूलों को चूसती है, फिर जाके एक कतरा बनता है। इसीलिए उसकी मिसाल दी जा रही है कि मक्खी की तरह बिजी, मसरूफ़। द विंड विस्पर्ड द र्यूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि र्यूमर कहते हैं अफवाह। तो ऐसा लगता है जैसे हवा ने जंगल के कान में कोई बात सी कह दी हो। एज जेंटल एज अ लैम्ब की तरह, छोटे भेड़ की तरह, बच्चा जो होता है भेड़ का, छोटे बच्चे भेड़ के बच्चे की तरह शरीफ सा और अच्छा सा ये बना हुआ इंसान। लैम्ब को वैसे शरीफ शराफत में लाते हैं, इसलिए उसकी मिसाल दी जा रही है। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ खफ। ये भी बहुत हाई पर्सोनिफिकेशन है, यानी इंजन को कह रहा है कि वो बड़ा ही खस्ता हाल इंजन है, सॉरी इंजन बड़ी गरीब सा इंजन है। वीज्ड इट्स डेथ खफ, जो कि बार बार आवाज़ निकालता है जैसा कि बूढ़ा कोई हो गया हो और खांसी ले रहा हो। इसी तरह इंजन भी जब बूढ़ा हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी लेना शुरू कर देता है। ये यानी एक समझाने के लिए बात कही जा रही है, इसे लिटरेचर कहते हैं और इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द हार्ट ऑफ लायन, यानी दिल को ही आपने शेर का दिल कह दिया है। वैसे तो नाम होता है ना शेर दिल, लेकिन यहाँ पर शेर के दिल को कहा गया, डायरेक्ट मिला दिया गया है, तो इसीलिए इसे मेटाफर कहा जाता है। बी केयरफुल, ये ध्यान में रखें। इसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसी तरह यही सेम एक्सरसाइज आपने दूसरी वाली भी हल करनी है, और खुद से हल कीजिए और बताइए ये मेटाफर है या सिमली है या पर्सोनिफिकेशन है।